आपने पॉपुलर पाथ नहीं चूज करा, आप लिटरली उधर जा रहे हो जहाँ पे कोई नहीं गया। तो थोड़ा बताओ भाई, अपना माइंडसेट बताओ। क्योंकि bro, I am not competing with the people here. I have set a bar that is very high for myself. I want to be recognized internationally when it comes to Indian hip hop को represent करना. I want this music to represent us and show the world what we can do. When it comes to original Indian hip hop music, what can be the caliber and the tier of Indian hip hop, कि ऐसे albums हम बना सकते हैं, ऐसा package हम create कर सकते हैं, and we can compete with you. That is I am competing with them. What's up guys, आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हमने वेटरन रैपर ग्रेविटी से बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी बातें करी हैं। तुम्हें इसमें उनका जलालुद्दीन वाला साइड नहीं मिलेगा, तुम्हें इसमें उनका सॉफ्टर साइड मिलेगा, मोर आर्टिस्टिक साइड मिलेगा। इसमें उन्होंने बहुत सारे अपने क्रिएटिव प्रोसेस को ब्रेक डाउन करा है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करा है, इंडियन हिप हॉप सीन को लेकर उनका पीओवी क्या है वो बताया है। अगर तुम्हें इंडियन हिप हॉप सीन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, यू गोना लव दिस वन। वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द ऑल स्टार पॉडकास्ट, जहां पे हम फीचर करते हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द म्यूजिक सीन। एंड आज के एपिसोड के लिए भाई आई एम पर्टिकुलरली सो एक्साइटेड क्योंकि मैंने इनका म्यूजिक फर्स्ट टाइम 2018 में सुना था और मैं तब से फैन हो गया था। मैंने मोहरे सुना था एंड आई वाज लाइक हु इज दिस गाय। एंड सो व्हेन इट अकॉर्डिंग टू मी ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिकल रैपर ऑफ इंडिया एंड ही इज आल्सो द co-founder of a hip hop collective called Bombay Local. He recently dropped an album called Supervillain, which makes sense क्योंकि he is popularly known as Jalaluddin. So like button दबा के वेलकम करो द OG हसलर फ्रॉम MTV Hustle 2.0 अक्षय पुजारी AKA ग्रेविटी। ग्रेविटी भाई व्हाट्सअप, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, बट रियली आई एम ऑनर्ड कि आपसे बात हो रही है मेरी, बिकॉज आई नो योर क्राफ्ट। आई फॉलोइंग यू फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स एंड लाइक इट्स अ मूवमेंट फॉर मी, इट्स अ डे फॉर मी नाउ टुडे। तो आप बताओ अभी कहाँ पे हो आप? बॉम्बे में हो? मैं स्टूडियो में हूँ जहाँ पे आउटफ्लाई बाय और मैं गाने बनाते हैं। तो ही है दिस इज वेयर Supervillain was made. The next couple projects that will be dropping are all made here. अच्छा, सुपर। सो खाली आप और आउटफ्लाई ही, लाइक यू टू गाइज मेक द पूरा म्यूजिक साथ में, या कोई? आउटफ्लाई बाय बनाते म्यूजिक मैं तो उसमें कुछ डाल देता हूँ। डैम ब्रो, क्योंकि सुपर विलन जब मैं सुन रहा था तो मेरे को लाइक थोड़ा सा इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंटल कि मुझे ये लगा, मुझे समझ ही नहीं आया कि यार ये दो लोगों का दिमाग कैसा शातिर चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। थोड़ा बताओ भाई सुपर विलन के बारे में, लाइक क्या सोचा था कि हम एक सुपर विलन थीम में, चलो ठीक है वो छोड़ो, आप सुपर विलन एल्बम को मुझे थीम बताओ सबसे पहले, क्या थीम था एल्बम का? तो जब पहला ट्रैक जो है द टाइटल ट्रैक Supervillain, तो वो जब हमने बनाया तो वो सुनते ही मैंने बोला भाई ये तो कुछ अलग ही है, मतलब दिस इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड एंड वी कैन एक्सपैंड दिस साउंड। मतलब इस साउंड को हम लोग एक्सपांड करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं विच फॉल्स इन द सेम फैमिली ऑफ प्रोडक्शन। तो वो गाना बना, फिर गेट इट ऑन दूसरा बना। तो एल्बम ऑलमोस्ट जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में बनी है, बिकॉज आई काइंड ऑफ हैड एन आइडिया हाउ द स्टोरी हैड टू गो। तो Supervillain is basically inspired by the mindset of a real supervillain, like a psychopathic mastermind. Yes. So who is also a criminal, but why वो कैसे इस पोजीशन में पहुंचा है, उसके पीछे एक बैक स्टोरी है। एंड मैंने एक मूवी देखी थी, इट्स अ जापानीज फिल्म कॉल्ड ऑडिशन 1999 की। तो वो मूवी का पेसिंग ऐसा है कि if it's like a 1 hour 45 or 50 minute movie or 2 hours maybe, तो उतने से में almost the 1 hour 10 minutes is just the setup. Okay. It's a setup जहाँ पे subtle clues है कि जो भी हो रहा है ये भाई, मतलब I don't want to give any spoilers, इसलिए मैं कुछ details नहीं बता रहा क्योंकि everybody should watch that movie and everybody above 18 mind you. बहुत गोरी मूवी है। ऑडिशन नाम है ना मूवी का? ऑडिशन, जापानीज मूवी, कूल।
तो like for the first like 70% of the movie it's just setting it up, and last जो 30% है उसमें मेरा दिमाग फट गया, मतलब भाई ये क्या हो रहा है इस मूवी में. So I was like, this should have a similar pacing where the first 7 to 8 songs will just give you clues कि थोड़ा इधर कि ये क्या है, ये बंदा क्या सोचता है, इसके कुछ कैरेक्टर टिक्स है जो ये रिपीट करता है, लाइक फोटोज खींचते रहता है. व्हाई इज अ सुपर विलन क्लिकिंग फोटोज Yes. आफ्टर एवरी क्राइम ही डज? Yeah. So when you listen to Aaina, Ah. all of that makes sense. So that was the core idea. And sound, like when we initially made Supervillain, हमें पता था कि काफी बैंगिंग म्यूजिक बनने वाला है ये पूरा प्रोजेक्ट, बट वी वेंट into some uncharted territory Yeah. when we made songs like Concert Monster, Yeah. all that. So it was just a natural process कि like we just went with the flow, and like हमारे पास ideas आते थे, हम बस execute कर देते थे. Like it wasn't like कि हाँ ये करना चाहिए कि नहीं वगैरह वगैरह. Like no second thoughts. We just executed it. If it works, it works. If it doesn't, it doesn't. And for majority of the process, everything worked pretty well. And Yeah. that is ऐसा एल्बम हमने एक साल के अंदर बना लिया. That is still like a major, it's major because I have made projects in the past. It takes a lot of time, a lot of your mental process, lot of your space, and a lot of your schedule, everything. So considering the quality and the level of this project, the whether it's the production, the mix, the vocals, everything, it's amazing that this album was made within an year. Yeah. So Yeah. I'm pretty proud of this project. Yeah, bro. और भाई so basically हसल के पहले से you were working on this, right? Yeah. अच्छा. Supervillain and Get It On were made हसल के पहले. Robbery का demo ready था, but we changed the beat up. Like Outfly changed the beat up, and फिर Muhfaad भाई आ गए गाने में. Originally, I had sent it to Dakat. अच्छा. There's a Dakat bar in there. Oh, okay. I guess he was busy with the movement project, so he couldn't do it. But Muhfaad bhai came in and he killed it. So Yes. all's well. Yeah. So उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊँगा जब मैं एक एक करके आपसे जो मेरे जो कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग्स हैं उनसे रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं उससे पूछूंगा. पहले भाई जरा मेरे को थोड़ा सा एल्बम कवर बता दो बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एक मास्क पहना हुआ है जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है, पीछे बहुत सारे लोग हैं, सामने क्राइम हो रहा है, वो विटनेस कर रहा है. थोड़ा समझाओ भाई ये क्या कॉन्सेप्ट था, किसका कॉन्सेप्ट था? Credits where credits are due. This artwork was made by White Shark. He is not only a digital artist, he is also one of the best rappers in the Delhi scene and in the Indian scene. Like, period. He is one of my top 5 MCs in the country. And he is brilliant artist. He's Wild Shark. What's his name? Wild Shark नहीं, White Shark है. BYSHAK. Shit man, मैंने नाम भी नहीं सुना. ऐसा कैसे हो रहा है यार? Like Delhi scene में Rebel 7 के साथ काफी गाने इनके. यार शिट भाई, आई एम एम्बैरेस्ड कि मैंने नहीं सुना और आप बोल लो दैट ही इज अमंग द टॉप 5 MCs. तो ठीक है भाई, ठीक है, आई डेफिनेटली एक्सप्लोर हिम. नॉट लाइक सीन ऐसा कि वो गाने ज्यादा नहीं डालता, तो उस वजह से हो भी सकता है कि आपने ना सुना हो. बट इफ आपने अगर रेबल को सुना है, हाँ. रेबल की डिस्कोग्राफी में काफी बार वाइशा के गाने आए हैं, फीचर हुआ है. अच्छा. सो ही केम अप विद दिस आइडिया. मतलब मेरा आइडिया ये था कि आई वांट द कैरेक्टर जो सुपरविलन का विद द मिरर मास्क स्टेयरिंग टू द कैमरा, बट ऑब्वियसली देयर इज नो लाइक फेस. राइट. मिरर में कुछ तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. एंड देन ही केम अप विद द एंटायर आइडिया कि मिरर में क्राइम विटनेस हो रहा होगा, जहाँ पे द डू नॉट क्रॉस वाला लाइन जो होगा, दैट एंड द ब्लड विल मेक अप द स्माइल इन द मोमेंट. लाइक ओह शिट ब्रो, ये तो भाई मैंने सोचा ही नहीं था कि यार वो स्माइल बना रहा है उससे. डैम भाई. like smile, and it's also like a tribute to Heath Ledger's Joker. Yeah. Like the crime happening is like you can see a law authority and then crime ho raha hai, and basically he's sitting there and he's also part of it. Like
किस लेवल का सुपर विलन है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक हाउ डीप हिज रूट्स गो इनटू द crime business whether and the people behind they can be you can interpret them as two things either कि ये जो लोग है वो देख रहे कि वो मतलब they are like stunned by who this criminal is, like who is this character. And or either it can be the smaller villains looking at the super villain right. being stunned by it as well. So these are the two metaphors, and like everything else, it ties into Aaina as well. Like the mirror reflection, and उसमें वो crime हो रहा है. Then he will go and click a photo, and then सही है यार. लाइक मैं तो यही सोचा, यू नो व्हाट भाई, मैंने अराउंड 5 या 6 बार एल्बम सुनी पूरे. एंड मैं जितनी बार भी सुन रहा था मैं खाली ये सोच रहा था कि यार इस बंदे की इतनी सिक मेंटालिटी कैसे हो सकती है. लाइक ये जिस ब्रो, ये लिटरली यार, लाइक अगर तुमको ये बोल दिया जाए कि भाई एक हमको हीथ लेजर को हिंदी में डायलॉग्स लिखने हैं, है ना, लिख के दे दो, तो हर आदमी का बस का बात नहीं है. एंड एक पूरी एल्बम बनाना जिसमें खाली सुपर विलन के कैरेक्टर को बात हो रही है एंड उसका पर्सपेक्टिव, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ब्रो. तो लाइक एज अ राइटर यू हैव टू बी अ वेरी सीजन्ड राइटर कि भाई उसको एक जोन दे दिया गया है और बस इसके ऊपर लिख डालो. एंड ब्रो तुमने इतने सारे सॉन्ग्स बना दिए हैं यार. लाइक और मैं जितनी बार सुनता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं जितनी बार एल्बम सुनता हूँ, हर गाने में कोई ना कोई ऐसी बार आती है जिसको मैं सोचता हूँ यार ये कैसे सोचा होगा, यार ये कहाँ से आया होगा. लाइक टू गुड भाई, टू गुड. लाइक तो मेरे को थोड़ा टू गुड से ज्यादा ये बताओ कि ये कहाँ से आया दिमाग में. लाइक ये थॉट प्रोसेस, इतना पर्सपेक्टिव पॉइंट पीओवी सुपर विलेन का कहाँ से सोचा, कैसे आया? I would say कि मैं बचपन में ऑथर बनना चाहता था. So उसमें I have always been a natural storyteller. So storytelling is something, or I have been a cinephile. I love movies. Okay. Although recently, because of so much work in music and videos, promotion, marketing वगैरह, तो मैं ज़्यादा movies नहीं देख पा रहा हूँ, ज़्यादा books नहीं पढ़ पा रहा हूँ. But otherwise, I am a avid reader. I am a cinephile, and I love telling stories. So it just happens that I happen to start rapping, and yeah, ये ऐसा आर्ट है, ऐसा मीडियम है कि मैं इसमें सब कुछ कर सकता हूँ. I can tell a story, I can show you a movie, a music video, and I can give you my perspective, my literature, my knowledge, and set the narrative. So it's just the perfect medium. तो मेरे लिए narratives build करना बहुत important होता है. Like whenever I build a project, there should be a certain pace. अब जब भी हम मूवी देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मूवी की पेसिंग कैसी है. Like is it मतलब एक हाई टच किया और उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा लो आ गया, मूवी कंसिस्टेंट नहीं है बोलते हैं. These are words we listen when we talk about movies. So I put that in an album as well, because an album is like a mini movie. It's a audio movie. You are listening to, like आजकल काफी ऐसा हो गया कि प्लेलिस्ट कल्चर आ गया कि लोग आर्टिस्ट एल्बम्स से ज्यादा प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उनको एल्बम बना रहे हैं. But I am pretty old school like that. I still like to make these audio movies. So it always has to be in the best interest of the narrative, whatever steps you take in the project, चाहे वो lyrically हो, चाहे वो sonically हो. And उसके हिसाब से you have to delve into the mindset. Like when you are an actor, so you blend into the character, you become the character, you just don't blend into it. So when I am writing a project, whenever I am writing those songs, जब भी मैं गाने लिख रहा हूँ, I become the character. Like जब मैं प्रश्न चिन्ह बना रहा था, तो it's a very dark project, and it's a lot of conscious rap, lot of वो जो असली दुनिया की चीजें observe करके ये जो writer है, ये जो character है, he is just stunned by it, appalled by it, and disgusted by it, and he is just वो वही चीजें जता रहा है एल्बम में. अगर आप मोहरे जैसे गाने सुनोगे, वो अपना पैसे को लेके डिस्कस जता रहे हैं, वो ये भी डिस्कस, वो कितना हिपोक्रिटिकल है पैसे को लेके. वो दूसरों को बोल रहा है कि लाइक पैसा मत कमाओ ये वो, बट वो खुद भी पैसे के लिए ही लालची एट द एंड ऑफ द डे. सो इन दैट सॉन्ग मैंने ये देखा कि जो भी ऐसा काफी कॉन्शियस बनते लोग, वो बनते, एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल हिपोक्रेट्स, क्योंकि भागते वो भी उसी चीज के पीछे, बस वो दूसरों को ज्ञान देते हैं उस चीज के बारे में. You have to understand the narrative, the layers, कि मतलब
इतने लेयर्स है इस चीज में कि तुम एक पहलू देख सकते हो बट दूसरा पहलू क्या है. So that was a track called दो पहलू, जहाँ पे दो पहलू थे, because human nature is like that. We are very multidimensional. So that is what I put myself into it, into like when it's about mind state, when creating a project. And उस वजह से narratives, ये जो Easter eggs and climax, a beginning point, तो ये सब उस चीज की वजह से आते आएगा. अच्छा ग्रेविटी भाई, मेरे को एक चीज बताओ यार, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है थोड़ा, एंड यू लाइक ऐसा लगता है कि बहुत वी हैव सीन अ लॉट इन योर लाइफ, है ना, कहीं से कोई बैकग्राउंड से आपका बैकग्राउंड यार, एक तो मुझे इतना लाइक यू नो व्हाट, मैं आपको फॉलो करता हूँ बहुत टाइम से, एंड आप एक बार अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे अपनी शॉप से, ठीक है, एंड ब्रो आप लिटरली कस्टमर्स भी हैंडल कर रहे थे और लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे, एंड नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम किसी रैपर को देखा था जो अपने आप को इतना ओपनली प्रेजेंट कर रहा है कि भाई दिस इज माय लाइफ, दिस इज व्हाट आई एम, है ना, मेरी शॉप है, मैं यहाँ काम भी करता हूँ, मेरे फादर की शॉप है ना, वही 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 करके. तो आई नो दैट बहुत अलग बचपना है ना, राइट, जो बीता है, और उसकी वजह से ये आर्ट ऐसी मैच्योर हुई है, इसकी वजह से ये पीओवी बना है. तो भाई मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि आपके घर में लाइक, ये मैंने कोई क्वेश्चन कहीं लिखा नहीं था, बट ये मेरे मन में आया बिकॉज आपसे बात करेंगे कि ये घर में माहौल ऐसा था, थोड़ी बातें होती थी लाइफ की रियलिटी की, कि ये फिलॉसफी साइड कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है आप? भाई अगर सच बताऊं तो आई एम लाइक द ब्लैक शीप ऑफ माय फैमिली. लाइक देयर इज, लाइक आई कैन नॉट रिलेट टू एनीवन इन माय फैमिली बिकॉज मेरा बहुत अलग सोचता हूँ बचपन से. आई डोंट नो व्हाट caused it, but I wasn't the strongest kid, I wasn't the sharpest kid in school, and because of that I was bullied, I was insulted, whatever you can say, क्योंकि एक like quote on quote above average बच्चे को ज़्यादा like society नहीं, special, yeah, so you're just like not amongst the worst, but you are nowhere else either. So you just get treated like anyone. And that's what my life has been throughout. And because of that, मैं बहुत लीनियर तरीके से देखता हूँ, बहुत रियल नजरिया रहा है बचपन से मेरा, कि आई जस्ट सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर. एंड स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ज़्यादा कुछ होता नहीं है जिंदगी में करने को. ऑब्जर्व, यू जस्ट ऑब्जर्व, क्योंकि लाइफ डजंट पुट एवरीथिंग इन योर लैप, एवरीथिंग हैज टू बी अर्न्ड बाय योर पेरेंट्स और यू. yeah, तो वही चीज़ है. एंड उस चीज़ की वजह से काफ़ी ब्लंट ये रहा है मेरा परसेप्शन, बहुत ब्लंट नज़रिए से देखता हूँ दुनिया को. एंड उस चीज़ की वजह से आई जस्ट हैड अ डार्क मेंटालिटी, अ डार्कर पर्सनालिटी सिंस आई वाज अ किड ब्रो. ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैं थोड़ा बड़े होने के बाद मैं एजी बनने के लिए बस ऐसे बातें करता हूँ या सोचता हूँ. आई हैव ऑलवेज बिन अ डार्कर मेंटालिटी पर्सन. आई हैव ऑलवेज liked you know all the darker sides of things, like मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को करना पसंद है, but I'm interested in like crime stories, yeah, in like documentaries that expose all these scams, whatever, like all these scandals. And real life में भी, like when you get the real life में तो भाई मतलब कितने examples दिख जाते हैं when you see people around you do something or say something that makes you think like कि ये क्या बोल रहा है भाई, like this is his perspective. And I have been lucky to have had a matured mindset since I was young. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत young था तो तब से ही भाई आइंस्टाइन बहुत अलग ही दिमाग चलता है, नहीं. I had to mature into it. गलतियाँ करके you do mistakes, and there is not, when there is not much at your disposal, you have to try things out. yeah, उस ट्रायल में ट्रायल एंड एरर बहुत होता है, ट्रायल एंड सक्सेस कम होता है. ट्रायल एंड एरर में सबसे ज्यादा इंसान सीखता है. एंड आई एम हैप्पी टू से दैट आई हैव हैड इनफ ट्रायल एंड एरर्स टू fall, get up, dust myself off and be like, okay, what's the next step? आई अंडरस्टैंड भाई. वो क्या होता है ना कि क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही था, मैं भी बहुत ही एवरेज था, मेरे को भी स्कूल में भी वैसे ट्रीट करते थे, मेरे भी बहुत कम फ्रेंड्स थे, मेरी इंटरेस्ट दूसरों को इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे. एंड सो आई अंडरस्टैंड कि वो टीनेज से ही कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एंगर आना शुरू हो जाता है, और आपका पीओवी पूरा डिफरेंट हो जाता है टूवर्ड्स योर एल्डर्स, टूवर्ड्स योर सराउंडिंग्स, टूवर्ड पॉलिटिक्स, है ना, टूवर्ड्स फ्रेंडशिप, टूवर्ड्स लव, है ना, हर चीज के लिए एक डिफरेंट पीओवी वो
14-15 साल की उम्र से डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उस चीज की वजह से आई थिंक मेरे म्यूजिक में भी वो दिखाई देता है उसमें भी। डेफिनेटली क्योंकि वो ब्लंट साइड तो हमेशा सही रहा है, स्टार्टिंग सही रहा है आपके गानों में। उल्टा थोड़ा कम किया है मैंने। आप कम करें। हाँ, अभी अभी आपने थोड़ा सा कम करा है। यू आर लाइक कि अभी मुझे किसी और की बात नहीं करनी है, और अब लाइक मुझे सोसाइटी को आईना नहीं दिखाना है, मैं अभी अपने खाली पीओवी दिखा रहा हूँ, दैट्स इट। अभी मैं किसी और को कुछ वो एक्साइट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। राइट राइट राइट। अच्छा भाई, सुपर विलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है मेरे, ठीक है, लाइक इंडिविजुअल सॉन्ग से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई कि ये जो गाना था कोई नहीं, है ना, राइट, इसमें इतना ज्यादा सडन ट्रांजिशन कैसे करा, ठीक है, एंड वो जो डार्क साइड, इतना डार्क इंट्रो वो कैसे आया, क्या प्लान था भाई, थोड़ा बताओ। तो शाउट आउट टू आउटफ्लाई। जैसे ही वो बीट बनी है, लाइक शुरू, लाइक हम लोग गाना बनाने बैठते हैं, तो जब ड्रम्स बनने शुरू हो जाते हैं या फिर द मेलोडी, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी आइडिया आने शुरू हो जाते हैं, तो आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग। लाइक बीट बन रही होती है और उसके साथ साथ मैं भी गाना लिख रहा होता हूँ। तो when I go into the mindset of writing Supervillain, now although I am past it, मैंने उसका सोचा कि भाई ठीक है हो गया। Right. What? Because it's a very dark state of mind to be in. Yeah. और उसमें ज़्यादा time हो तो it affects your real life things. Like you kind of go into that space sometimes. Yeah. So in that space, like I was like कि भाई अगर this song should be like a statement. Like at this point, first track जो है Supervillain, उसमें बोलता मैं बुरा बहुत, इसमें कोई शक नहीं। That फिर गेट इट ऑन का होप भी इज लाइक अ स्टेटमेंट कि बड़ी गाड़ी, बड़ी बेंच, बड़े शौक, बड़े लोग ना करते बड़ी बड़ी बस, बड़ी रखे सोच। सो आई वांटेड अ स्टेटमेंट फॉर दिस ट्रैक। दिस इज लाइक द थीम सॉन्ग, विलन थीम सॉन्ग की लाइक तुम्हें ऐसा इमेजिन होना चाहिए कि एक ब्लास्ट हुआ है और उधर से उसके आगे चल के आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे जानते लोग पर जानता कोई। So I just came up with that कि yes, this is what the character should say if he enters like this, because उसका drop ऐसा बहुत ऐसा छोटी सी ऐसा मेलोडी बजती रहती है स्टार्टिंग में और फिर boom, Yes. drop. So I just wanted it to be that impactful कि like it's a laugh. कोई नहीं, शक्ल पे मेरे नकाब है सास खिलौनी. So it's just building character. Like throughout the first half, I am just building the character. Throughout the second half, का जो middle portion है, it's the character showing who he really is. Like if he calls himself a god, तो एक criminal, dark, fucking gore lord क्या बातें करता होगा. So that just exemplifies in the second half, and then it comes crashing down in Easy and Aaina. So कोई नहीं में वही है. It was just setting up what this character truly is. And second half में when it switches, it shows some कि इसमें भी है क्या बोलते हैं उस चीज को, vulnerability है इसमें. So he's talking about कि क्या हुआ था उसके साथ, क्यों हुआ था. So having multiple origin stories. There is one origin story in कोई नहीं. There is one in Brown Bastards, and there is Aaina. So it is a callback again to Heath Ledger. Heath Ledger, because he had multiple origin stories. Yeah. One where he cuts his mouth. Another he tells the story. Father, my father, और फिर वही पाला. उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इसके भी थोड़े मल्टीपल बैक ओरिजिन स्टोरीज होने चाहिए, सो दैट द ऑडियंस हैज टू थिंक कि भाई ये सच बोल रहा है कि नहीं. लाइक व्हाट इज ही रियली टेलिंग अस हिज स्टोरी, और इज दिस जस्ट अ प्लॉय टू गेट अस इन एंड जस्ट शो अस मोर ऑफ हिज डार्क साइड, मोर ऑफ हिज विलेनी. भाई मेरे को ये थॉट आया था जब मैंने आईना सुना था ना, तो मुझे लगा था यार ये इस वजह से सुपर विलन बना है. मैं तो दूसरे रीजन से सोच रहा था. ओ तो अब मुझे क्लियर हो रहा है कि बेसिकली अच्छा मल्टीपल ओरिजिन स्टोरीज है, इसकी वजह से यार फील आया. नाइस. ठीक है. और भाई ये PS2 में क्या साउंड इंट्रोड्यूस करा है ब्रो, लाइक मेटल ट्रैप पूरा स्क्रीम कर रहे हो, ये क्या करा है भाई, ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? पहले मुझे ये बताओ, कौन सा मेटल म्यूजिक सुनते थे आप जहाँ से इन्फ्लुएंस आया आप? देखो मेटल में बहुत कम सुना है. आई हैव हर्ड सम मेटालिका सॉन्ग्स एंड बट मैं सिस्टम ऑफ अ डाउन काफी ज्यादा सुनता था. I was young.
हाँ, एंड इसमें भी ग्राउलिंग वगैरह है एंड अदर देन दैट लैम्ब ऑफ गॉड मैंने सुना है. damn bro. Nice, nice. आई हैव हर्ड सम ब्लैक मेटल, डेथ Hmm, कोर, मेटलकोर. hmm, तो उसमें द साउंड्स आई हैव हर्ड लाइक दे आर mind blowing, hmm, but you cannot listen to that hmm, on a daily basis. hmm, Like there is a cult which listens to it and like really loves that music, but hmm, for me I couldn't listen to it every day, but I got ideas. Okay, this is this genre है, ये ऐसा होता है इसमें, hmm. ऐसे टाइप के होता है, ऐसे टाइप का ड्रम होता है, ये क्या मेट्रोनोम होता है वगैरह, मेट्रोनोम टेम्पो होता है. Hmm. तो मैं जब हिप हॉप मतलब ढंग से सुनना शुरू किया Hmm. तो मैंने DMX. अच्छा, okay. DMX was the first guy where I was like, okay, the Yes. Yeah. roar. Yeah. Then, as time went by, Busta Rhymes has that slight growl, although he doesn't use it much. He has that growly texture. Hmm. These were the first initial influences, Yes. adding that growl, that grunge into the vocals, because I had it. Like I had to develop it, obviously, क्योंकि मेरा आवाज बहुत young था, and that now I listen to it, it sounds like अरे क्या बच्चा growl कर रहा है. But again, my vocals matured and now it sounds like the way it should sound. तो ऐसे influences थे. फिर newer generation में there is Denzel Curry, हाँ. who has revolutionized the trap metal genre, Yeah. along with people like Ghost Main. So there obviously there's also this guy. क्या नाम है उसका जो scream rap करता है? अभी भी करता है कि मर गया? क्योंकि नहीं है. Trap Lord. अच्छा. Star-Lord. Okay. Star-Lord. हाँ, Star-Lord. Right. Trap Lord. मतलब ये सब को सुन के ऐसा आइडिया आता कि ओके देयर इज दिस जॉनरा. मेनली गोस्ट में इनका जो स्टाइल होता है, Right. आई गेस वो दैट इज मोर लाइक मोर ऑफ द प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस, बिकॉज इट्स लाइक इट हैज मेटल एलिमेंट्स बट इट्स अ ट्रैप बीट. Yeah. Yeah. वो वहां से आता है एंड वोकल्स तो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ स्क्रीमो ट्रैक फॉर दिस वन. बट ब्रो मैं ये सोच रहा लाइक इतना सही स्क्रीम करा कैसे, लाइक क्योंकि इजी नहीं है ना, लाइक वो स्क्रीम करना इजी नहीं है. इसमें आउटफ्लाई का कितना हाथ था और आपके थ्रोट का कितना हाथ था, लाइक किसमें कितना हो. हर गाने में बहुत याद है. हाँ, हाँ. आउटलाइन ये तो रिकॉर्ड कर रहे थे तो ही जस्ट डायरेक्ट नहीं की लाइक ऐसे करो, ये मतलब इस पिच पे करो वगैरह वगैरह, हाउ कौन से वोकल टोन में करना चाहिए, बिकॉज दिस बीट, दिस पिच, दिस नोट, सो यू हैव टू साउंड लाइक दिस वगैरह वगैरह. सो आई एम गुड एट फॉलोइंग दोज डायरेक्शंस एंड उस वजह से द प्रोडक्ट whatever comes out great and वही प्रोसेस रहा है. देयर इज मतलब कुछ ऐसा बहुत डीप नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने लायक. नहीं, मैं एक्चुअली पता है अब मेरे को ये समझ आया, बिकॉज एज अ लिसनर जब मैं सोचा तो मैंने कहा यार देखो हर रैपर स्क्रीम नहीं कर पाता, ठीक है, ये कैसे इतना सही स्क्रीम कर रहा है. बट जब अभी आपने समझाया कि यार DMX का इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर और मैं वो वॉइस को थोड़ा सा मैं हैवी वो ग्रिटी वॉइस निकालने का ट्राई करता था, एंड डेफिनेटली आई कैन सी कि यहाँ पे आउटफ्लाई का काफी सही डायरेक्शन रहा होगा कि वो वॉइस जो आपने डेवलप करा था उसको वो वहां पे लेके गया. बिल्कुल. हमने हसल का जो ट्रैक है, एक तो जलालुद्दीन और एक पॉप स्मोक. पॉप स्मोक हैज मोर ऑफ दोस ग्राउली वोकल. हाँ. टाइम पे हमने एक्सप्लोर किया कि हाँ इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं. ओके. So it's like a callback. It's like a spiritual sequel to Pop Smoke. And Pop Smoke to PS2, but also मेरा generation PS2. So it's like damn, right. सही. अच्छा ये बताओ भाई, ये ब्राउन बास्टर्ड्स टू बी ऑनेस्ट ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट तो नहीं बोल सकता क्योंकि और भी बहुत सारे अच्छे गाने हैं है ना, बट वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग. एंड भाई ये वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में नहीं था कि हरजस एंड ग्रेविटी एक ट्रैक में, ये कहाँ से दिल्ली मुंबई हो रहा है, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, और भाई दोनों इतने सही गए वो ट्रैक में, लाइक दोनों की मेंटालिटी इतनी सिक लगी गाने में, मजा आ गया मेरे को सुन के. सो ये कैसे हुआ? For this album, I just wanted rappers on the feature, and like seasoned rappers. So natural, it like बहुत natural process था. Like हमने गाना बनाया and गाना बनते बनते we are like कि हाँ ये गाना जो है ये इसमें तो भाई रागा
का अगर वोकल आ गया तो इट वुड बी क्रेजी। ये गाने में हाँ ये मुफाड भाई को भेजते हैं, he'll kill it। और वैसे ही जब ब्राउन बास्टर्ड्स बना सो हरजत भाई और मेरी बात हो ही रही थी, बट द ट्रैक इट चेंज्ड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। ओके कि पहले एक अलग वर्जन था जो मैंने उनको भेजा था, हाँ। फिर उसके बाद हमने थोड़ा और उस पर काम किया एंड वी changed the production slightly and then we sent it to Harjas and then after like a month and a half Harjas bhai sent us verse। तो उसमें when we heard the verse it was like हाँ भाई ये बढ़िया verse है। फिर हमने गाने का और बदला अच्छा हाँ, फिर हमने और प्रोडक्शन चेंज किया and then I wrote a new verse। ओके I was like okay Harjas has taken this in a very different direction than what I was thinking, so let's remodel this track and make it around that direction and that's when I wrote that verse and I was मतलब ये वो जो वर्स है हाँ राइट वो मैंने काफी गुस्से में लिखा है अच्छा हाँ काफी गुस्से में लिखा है, पता नहीं मतलब किसी ने तो आई रेड इट समवेयर कि somebody was like कि कहाँ से आ जाते टाइप शिट। अच्छा like let me tell you मैं कहाँ से आता हूँ and like who I am, so उस इंटेंसिटी में लिखा था एंड दैट्स व्हाई इट केम आउट द वे इट डिड। हाँ, आपके वर्ड्स के पहले वो जो एक लाफ की आवाज आती है ना, वो उससे ही इतना सही वो सेट होता है, बिल्डअप होता है, हाँ 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 अब आया ये, अब मैं बोलूंगा। Yeah, it's like he's angry and he's laughing। लाफिंग यस यस कि नाउ आई शो यू कि मैं कौन हूँ। राइट 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 भाई, कॉन्सर्ट मॉन्स्टर का ट्रांजिशन वन ऑफ द फाइनेस्ट, जो ट्रांजिशन जो मैं क्रेव करता हूँ कि भाई मुझे प्लीज एल्बम्स में दे दो कोई, और मैं इंडियन सीन में मैंने आई डोंट रिमेम्बर भाई, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद है किसी में भी ट्रांजिशन हुआ। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। और मुझे बताओ ये कैसे प्लान करा था, ये कैसे प्लान करा था, क्या था, और ये कॉन्शियस डिसीजन तो डेफिनेटली था है ना, बड़ी किसका आइडिया था? आइडिया मेरा था एंड आई हैड कि ऐसा कि गाना खत्म होगा एंड इट्स लाइक आई फिनिश द वर्स एंड इट्स लाइक द वर्स एट अ कॉन्सर्ट एंड shouting gravity gravity and then it transitions राइट gravity tongue, राइट राइट that was the idea and ये बहुत लास्ट में किया हमने, ये आइडिया बस बहुत टाइम तक था मेरे पास। हाँ एंड जब एल्बम हम फिनिश अप कर रहे थे मास्टर्स में मिक्सेस में, तो मिक्सेस में फिर हमने बहुत ट्रायल एंड एरर हुआ उसमें भी कि प्रॉपरली ट्रांजिशन कैसे करे इसको वगैरह वगैरह, इट शुड बी ऑन बीट एंड ऑल दैट। टेम्पो शिफ्ट जो ब्राउन बास्टर्ड मॉन्स्टर में वो परफेक्ट वैसा, एंड देन द कट ट्रांजिशन स्मूथली ऑन ऑडियो प्लेटफॉर्म्स एज वेल। तो 3 अटेम्प्ट्स में आई गेस 3 या 4 बार ही बैठे थे हम उस पे और वो डन हो गया। सो दैट वाज मतलब बहुत क्विक था, ऐसा आइडिया था एंड बिकॉज ऑफ द विजर्डरी दैट आउटफ्लाई हैज वी जस्ट एक्जीक्यूटेड। यस भाई, आउटफ्लाई तो लाइक यार मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ आउटफ्लाई के म्यूजिक से, एंड मैंने इससे पहले आउटफ्लाई का म्यूजिक जो है वो खाली आपके थ्रू ही सुना है ना, क्योंकि आपके सॉन्ग्स का वो म्यूजिक देते हैं तो मैंने वहां पे ही सुना है। बट मेरे मन में लिटरली बहुत रिस्पेक्ट आ गई कि भाई क्या म्यूजिशियन है ब्रो, लाइक आई कैन नॉट कॉल हिम अ बीट प्रोड्यूसर, ही जस्ट डोंट प्रोड्यूस हिप हॉप बीट्स है ना, वो हर टाइप का म्यूजिक बनाते हैं। एंड एक हिप हॉप एल्बम में, प्रॉपर हिप हॉप एल्बम में भी इतने सब जॉनर्स डालना ये इजी नहीं है, यू हैव टू बी रियली क्रिएटिव एंड रियली स्किल्ड कि वो गाने में ऑड ना लगे और इतने स्मूथ ट्रांजिशंस हो रहे हैं। वो तो है भाई, ही इज अ प्रोड्यूसर, Yeah. ही इज नॉट अ that is where the difference comes through, because a producer doesn't just make the beat or just the platform for the rapper to just come up over and say his shit. A producer builds the song, how it should sound, how it should be recorded. He's there when I'm writing, he is there when I'm recording, and he's recording me, so he's also engineering the song. Yeah. And he's directing me, and then he's mixing it, mastering it. So the Supervillain mein we got Shashank Sahu to master it at Analog Studio, but other than Supervillain, every other song he's mixed and mastered himself. So he's part of the project from zero till it's finished. So his input is very 360 when it comes to the song, and that is why the music that we are creating, it's coming out so
well rounded and polished because it has that level of supervision over it. फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं. ओके गाइस, तो तुमको भी कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ. तो मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ और ये आंसर कर रहे थे ग्रेविटी भाई, और मैं रिकॉर्डिंग भूल गया था. तो मैं फिर से पूछता हूँ. सो भाई, ये मैंने अपने फेवरेट 2 लिरिकल हिंदी रैपर्स को एक गाने में देखा एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड. प्लीज टेल मी कि मुहफाद भाई के साथ कोलैब कैसे हुआ. थोड़ा फनी है क्योंकि ग्रेविटी भाई इसका आंसर मुझे ऑलमोस्ट दे चुके हैं, बट वो फिर से रिपीट करेंगे तुम लोग के लिए. ठीक है भाई, प्लीज कंटिन्यू. Repeat telecast is here. यस. ट्रेसी डेसर का एक गाना रिलीज हुआ था, साइफर फॉर इक्वालिटी. तो उस गाने में मैं, मुहफाद भाई, वाइड वाइड वुमेन और नीरज रोमांटिक फीचर्ड है. तो मैं जब पहुंचा ऑन डे रिकॉर्डिंग के, तो नीरज वहाँ पे मेरे लिए रुका था एंड ही वाज वेविंग कि यहाँ पे आना है. तो जैसे मैं पहुंचा, मैं उससे मिला एंड आई वाज लाइक कि चलो जाते. तो ही वाज लाइक कि अरे रुको, मुहफाद भाई आ रहे. तो मतलब क्या मुहफाद भाई? तो उसने बोला हाँ हाँ वो भी है गाने पे. तो आई सॉ हिम देयर, ही वॉकड अप और फिर हम मिले एंड लाइक वाइब सेट हो गई एंड वी एक्सचेंज्ड नंबर्स एंड लाइक देन क्या बोलते हैं कि उसके बाद फिर और एक बार मिले हम मुंबई में एंड वहाँ पे मैं और आउटफ्लाई दोनों मिलने गए थे. तो हमने अपना जो डेमोस थे तभी सुपरविलन के, वो सब सुना है जो भी अनरिलीज्ड म्यूजिक था. उन्होंने अपने अनरिलीज गाने सुने हैं और वो गाने अभी भी अनरिलीज एंड दोज आर सम बैंगर्स, सो बेटर बी ऑन द लुक आउट फॉर दोस्त. सो तब मतलब मैंने पूछा कि लाइक वैसा ही था कि सुनते एक दूसरे के गाने और डिसाइड करते कि कौन सा गाना मतलब इनमें से रहेगा बेस्ट. हम दोनों एक दूसरे के गाने पे हॉप कर पाए उसके लिए. तो ही लव्ड रॉबरी ऑन फर्स्ट लिसन. ही वाज ब्रो दिस ट्रैक इज इट, मतलब ये अगर डन है भाई मैं आपको भेजता हूँ. फिर उन्होंने भी गाने सुना है तो उनका भी एक गाना मुझे पसंद आया. तो अच्छा, so there is one more collab. Nice भाई. Yeah, सही है. ऐसे फिर वो दिल्ली गए और जब जितने बार मेरा तो अभी दिल्ली काफी आना जाना हो रहा था बिकॉज टूरिंग सीजन था. तो आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ शोज इन दिल्ली. तो हम काफी बार मिले, हमने बस चिल किया, पार्टी वार्टी की एंड फिर उसके बाद अपने अपने स्टूडियोज में ही काम किया हमने. ऐसा नहीं कि साथ में बैठ के बना था. I sent him, he sent me the verse after some time and like thematically जो justice दिया है उन्होंने verse को, delivery and the bars, the personality that he brought to the really elevated the song. And big shout out to Muhfaad bhai. He's a genius at his craft. He really Yeah. मुहफाद भाई, if you are watching this, I just want to say वो जो आपने बिन द दिल है ना, जो ये फिट करा था राइम में, और लाइक व्हाट द फक भाई, ये कहाँ से बिन द दिल. It was so smooth. So yes, बहुत सही आया तो. So yes भाई. Okay, next song भाई, जबरदस्त. ये क्या गाना है, ये क्या वीडियो, ये क्या वीडियो है. गाना तो भाई लाइक जो आउटफ्लाई ने जो इंट्रो करा है गाने का, आई वाज लाइक बॉस ये क्या है. एंड जब मैंने इसका वीडियो देखा तो भाई मतलब बहुत गोर हो गया मामला. एंड लेकिन हाँ भाई, कुछ तो लाइक बहुत ही ऑड था और कुछ जो तुम्हें बिल्कुल वो कर देता, ओवरवेल्म कर देगी भाई, व्हाट जस्ट हैपेंड. तो भाई अब बताओ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और वीडियो के बारे में स्पेशली जरूर बताना, एंड रागा भाई के बारे में कि कैसे प्लान करें एंड व्हाट हैपेंड. तो रागा भाई के साथ बहुत ऐसा नेचुरल प्रोसेस था कि लाइक बहुत पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं. रागा वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल टू एक्चुअली कोसाइन मी व्हेन आई स्टार्टेड आउट बैक इन द डे. तो तब से ऐसा कैजुअली बातचीत होती रहती थी. तो तब मैंने अपना पहला जो मेरा यूट्यूब पे गाना है सारांश, तभी जमुना पार नया आया था और ब्लो अप हुआ था. सो वो टाइम पे उन्होंने ऐसा किया था कि कमेंट योर ट्रैक्स बिलो एंड आई विल पिक माय फेवरेट टॉप 5 या टॉप 10 में से. तो मेरा जो गाना था सारांश, उसमें वो उसने पिक किया था और उसने शोकेस किया था. तो इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी सिंस, एंड उसके बाद इतना कुछ हो गया एंड फाइनली वी टॉक कि भाई अब तो गाना करना बनता है. एंड आई सेंट हिम जबरदस्त एंड ही वाज लाइक ब्रो बावे यही है. फिर हम भी मिले. फिर जो मेरा और बैंथर का एक गिग हुआ था वर्सेस, तो ये वर्सेस का इंडियन वर्जन.
वहाँ पे रागा भाई, मुफाद भाई, हर्षद भाई लोग सब आए हुए थे, तो वहाँ पे भी मिले, बातचीत हुई, एंड फिर सेम उन्होंने अपने स्टूडियो में जाके वो वर्स डन किया। और मुफाद भाई ने भी और रागा भाई ने भी, बट दोनों अलग तरीके से बोला कि भाई मेरे को तेरा रिएक्शन देखना है। मुफाद क्या करते हुए वीडियो बनाएंगे, लाइक ओह शिट दिस डोप ब्रो, एंड रागा भाई कॉल पे था, तो वहाँ पे रिएक्ट किया। अच्छा। बोथ लाइक वाओ, दिस इज रियली हैपनिंग, these collabs are like कितने लोगों के दिमाग में ऐसा हुआ कि हाँ, these are like their dream lyrical collabs, and Yes. things happen, like the audience is going to get to listen to these Yeah. on this specific album, so it was really special. So Yeah. shout out to Raj, he killed it. And Zabardast bhi, it's just like Jalaluddin, where when I say met Jalaluddin, I want the listener to feel like he is that powerful presence. And Zabardast follows a similar trope where he is explaining what he is, क्या character, कैसा बंदा है, कितना evil है, and और फिर भी जबरदस्त. That and Raga's verse is crazy. It just adds more darkness and more depth to that persona. तो जो पैकेज बना एंड द प्रोडक्शन तो ब्रो भाई वो गाना शुरू होता है और तभी से लगता है कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, एक अजीब सी, अगर हेडफोन्स लगा के गाना सुनो तब तो मजा ही आ जाएगा तुमको, है ना। जो इंट्रो लीड में जो अजीब सी एक बी का साउंड आता है ना, पता नहीं वो क्या ही चल रहा है, उसके बाद गाना जो फट क्रिकेट से हो। यस भाई, तो लाइक आउटफ्लाई भाई टू गुड, पार दिया है। लाइक वाइल्डलेस इमेजिनेशन में मैं इस टाइप के गाने नहीं इमेजिन करता कि यार इंडियन सीन में कोई ऐसा प्रोडक्शन करेगा, इतने एक्सपेरिमेंट करेंगे लोग एक एल्बम में। मैं सबसे ज्यादा ओवरवेल मेरे हिसाब से अगर एल्बम का यूएसपी बोला जाए भाई, तो वो उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसका डार्क साइड है, एंड डेफिनेटली ऐसा लिरिसिज्म है ना जो मैं सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं पीओवी ऑफ अ सुपर विलन नहीं भाई, इसके ऊपर कोई एल्बम नहीं निकालता, है ना, एल्बम नहीं बन सकती इसके ऊपर। एंड इसके बारे में थोड़ा आगे बात करूंगा आपसे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे लिए। बट उससे पहले कमिंग बैक टू द सॉन्ग, भाई जरा वीडियो बता दो, वीडियो टीम जो जबरदस्त वाला आपका वीडियो है ना, उसके बारे में थोड़ा बताओ यार, बिकॉज बहुत ग्रिटी, बहुत ग्रंजी। एंड उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ग्रेविटी के आप जो वीडियोस नहीं देखे हैं, जिसमें भाई आप कोई भी वीडियो देखोगे ना ग्रेविटी को उठा के, यू विल ऑलवेज फील लाइक कि भाई आप कोई मूवी का सीन देख रहे हो। एंड ग्रेविटी भाई आपका जो वो है ना, लाइक कैमरा प्रेजेंस, वो इतना ऑर्गेनिक लगता है ना, लाइक यस। अब आप बताओ आगे वीडियो के बारे में। हाँ, तो कैमरा प्रेजेंस क्योंकि में नहीं है, राइट। so the reason for that is, so Rakshit Dambare is a old friend of mine. He also has made the video for Galat Launde, जो बॉम्बे लोगों का ट्रैक था, and since then we know each other like early lockdown के टाइम से। तो he was making this short film and in contact, like मैंने stories देखी तो मैंने उनसे पूछा कि like can you show me the script, like what is the idea, and he sent me the script and I was like okay, this is crazy. Yeah. तो उनको बोला कि मैं एक एल्बम बना रहा हूँ, so would you like to base this short film on one of those songs and shoot it according, जो भी बचा कुछ है shoot it accordingly वगैरह। So he was like sure bro, भेजो। So I sent him the entire album and he was like bro, Zabardast। Zabardast is the base, जो basing है इस वीडियो की perfectly like Zabardast। So I was like all right then। Yeah bro, like seriously bro, like क्योंकि एक सॉन्ग और उसका वीडियो लाइक इतना बढ़िया अमैलगमेशन, इतना सही अमैलगमेशन कम ही देखने को मिलता है, बिकॉज वो शॉर्ट मूवी थी, इट वाज अ शॉर्ट मूवी। मैंने उसको गाने की तरह नहीं सुना, मैंने लाइक वो पूरा जो मूवी देखते हो आप, है ना, मान लो कि आप एक व्हाट डू यू से मैन, वो जो गाना म्यूजिकल है ना, उसकी म्यूजिकल शॉर्ट मूवी थी। अब वो बात अलग है कि म्यूजिकल में जनरली थोड़े पेपी लिरिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डार्क साइड चल रहा था नॉन स्टॉप। भाई इतना डार्क भाई, लिटरली भाई, मतलब बंदे को जब गोली भी पड़ी थी, वो जमीन पे गिरा भी था, तब भी वहां मक्खी भिनभिना रही थी। इट वाज सो इतना ऑर्गेनिक भाई। यस like there is a dirty feeling। यस। और वो साला पुलिस वाला, मतलब मैं मन में गाली दे रहा था उसको देख के कि कितना कमीना आदमी है वो। लाइक मैं बिल्कुल भूल गया। वो होता है ना, जैसे आप कोई सीन देखते हो, कुछ मूवीज देखते हो, कुछ चीजें आपको इतना इम्पैक्ट करती है कि आप
बिल्कुल यू गेट इनटू द सिचुएशन सो मच कि आप पूरा सिचुएशन को वैसे लेने लगते हो यार कि आप यू थिंक अबाउट इट। तो मैं पूरा वही सोच रहा था कि क्या कमीन बंदी चली हुई है इन दिस वीडियो, बट भाई टू गुड भाई, एक्सप्रेस हुआ है पूरा जो भी थॉट था। शॉर्ट आउट टू द वीडियो टीम, है ना, बहुत बढ़िया वीडियो उन्होंने बनाया भाई। Shout out to Rakshit Damware. He killed it. The actors in the video, everyone like so. Yes, yes, bhai, yes, bhai, yes, bhai. And finally, bhai, about the final song of the album, which I can say is my favorite song from the album. ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे ग्रेविटी का वो साइड दिखता है। वो राइटिंग भाई, इतनी प्यारी राइटिंग है ना, माँ की, जो माँ के जेवर वो है ना, जो जचते हैं तेरे ऊपर, वो जो लाइन थी भाई, लाइक इतनी बढ़िया। मुझे प्लीज थोड़ा सा आईना के बारे में बताओ, है ना, लाइक मुझे बहुत प्यारा गाना लगा वो। और वो बिल्कुल वो था ना कि एंड में एक स्वीट डिश आ जाती है जो शांत कर देती है तुम्हारे पैलेट को, है ना। तो बिल्कुल उसने पैलेट को शांत कर दिया कि ठीक है चलो अब RIP टू द एल्बम, अब सो जाओ तुम जाके। तो अब थोड़ा आईना के बारे में बताओ भाई। तो like I said कि जब एल्बम बनाना शुरू किया, I knew the start and I knew the end. So I always knew कि ऐसे खत्म करना है, like with a mind fuck, with a bang, like something that no one sees coming. So when you listen to the album, it's like rages, all rages. And बीच में there is this subtle laid back demeanor. But even that is gritty. ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नहीं है. Lyrically, it's still there. But then in the last track, I wanted him to bring his guard down, not lose character. Just bring his guard down and tell listeners who he is. And you still kind of doubt him. Right. But it's belief, there is still conviction कि मतलब हाँ, ये जो बोल रहा है ये सच है. The story, like जो भी सुन रहा हो, उसे इतना ऐसा फील होना चाहिए कि ये रियल है. Like the story is real. I have to manipulate the listener into that. So I went into the song with that mindset कि ये जो भी सुनेगा उसको convince होना है कि this is the supervillain's origin. This is my origin. I am the supervillain. So बहुत टाइम लेके लिखा मैंने. ऐसा नहीं कि ये 1 या 2 दिन में लिख दिया. अच्छा. I took my time with it, and but it's not like बहुत time नहीं, but like I still took my time with it. It's not an typical 1 hour gravity cooker or 2 hour gravity. It's a song that I sat with because I wanted it to be perfect. And jump story धीरे धीरे unravel होती. So I don't decide the story when I'm writing. I write the story as I'm writing the song. Okay. So like when usually somebody tells a story, ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम story दिमाग में एक बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से लिखते हैं. Right. I write story with the song. Okay. So it's like writing a book or writing a script. कि you are slowly writing कि हाँ अभी ये यहाँ पे character पहुंचा है, अभी इतना बताया मैंने, अभी ये scene change. Right. Now it's about now. So the first half is basically him talking about his past. वो जो भी ये फीमेल लीड है साथ उसका क्या रिलेशन है, कैसे वो evolve हुआ, and how close they got, and then how it fell apart. Right. That is the first half. Makes you believe that it is a love song. Yeah, it is a love song for me, bro. मेरे लिए तो वही है. मेरे लिए भले मुझे लग रहा है कि वो विलन अपना ओरिजिनेशन बता रहा है, लाइक वो अपनी एक बैक स्टोरी बता रहा है, या फिर उस इंसान के बेसिकली जो उसका था रिलेशन वो बता रहा है, लेकिन भाई मैं उसको लव सॉन्ग की तरह ही सुनता हूँ. टू बी ऑनेस्ट मेरा दिमाग इतना मैनिपुलेट हो गया है कि मेरे लिए वो लव सॉन्ग ही है. एंड टू बी ऑनेस्ट भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि ये गाना सुनने के बाद मेरे को लगा कि भाई ग्रेविटी ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स क्यों नहीं बनाता है. वो इतना अच्छा लिख सकता है रोमांटिक सॉन्ग, वो कभी नहीं बनाता रोमांटिक सॉन्ग. बट आई थिंक भाई तुम्हारी राइटिंग ऐसी है कि वो टच करता है ना. जितने आउट देयर जो भी पॉपुलर रैपर्स आई टेल यू, जैसे यंग सनर्स के रोमांटिक सॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हिट करते हैं वो. तो मुझे ऐसा लगता है भाई आपकी राइटिंग है कि नहीं भाई वो बिल्कुल टच करेगा. सो कैन वी सी रोमांटिक सॉन्ग लिख सकते हो आप फ्यूचर में, लाइक व्हिच हैव प्लान्स? You are basically leaking my next project. Is it? Oh damn bro, nice. क्योंकि ये सुनने के बाद Next is a very like अगर तुम Supervillain सुनोगे और उसके बाद फिर जो आने वाली चीजें वो सुनोगे तो बोलोगे 1 minute, is this the same person? Like it's like a complete
I'm not gonna spoil much, but and like पुराने गाने भी है, like आंख मेरी दर से है, चेहरे डर क्यों लगे. लेकिन भाई और लेकिन उसके बाद से आपने ये सब करना बंद कर दिया, ठीक है लाइक है ना आप. बता ना मैं. बता, अभी वापस थोड़ा उस तरफ आ रहे हैं. So wait for the next project. Damn, bro. अभी तो ये बताओ भाई लाइक अगर एक तरफ मैं ये देख रहा हूँ आपके सुपर विलन और दूसरी तरफ जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, पोल्स अपार्ट है दोनों चीजें, ठीक है. सो ग्रेविटी बेसिकली करना क्या चाह रहा है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ इज ही ट्राइंग टू मेक अ लेगेसी एज अ वेरी गुड रैपर, ठीक है, या फिर रैपर जिसने कोई बाउंड्रीज नहीं सेट करी थी एंड ही वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू सॉन्ग, ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू क्राफ्ट है ना इन द गेम. क्या करना चाह रहे हो भाई? इतना जब डिफरेंट काम कर रहे हो तो क्या करना चाह रहे हो? क्या चल क्या रहा है मन? I've always been a musician at heart. Like I've loved hip hop since I've discovered it. It's my favorite genre. It's what I do. It's what changed my life. It's what saved my life. But I've always loved music even before hip hop. मैं बहुत गाने सुनता था हिप हॉप के पहले भी. So मेरे लिए at the end of the day, I remember what those songs made me feel. So for me, it doesn't matter कि मैं कौन से genre के साथ experiment कर रहा हूँ या कौन से type के गाने बना रहा हूँ, whatever the topic may be, I want the listeners to feel it. Because that is the most important part of music, because I remember and love the songs I love because they made me feel something. Whether it was awe, whether it was heartbreak, whether it was sadness, whether it was happiness. They made me feel something, and that's why I love and remember those songs. So that is what I keep in mind when creating music. And जब boundaries की बात है तो there are no boundaries in Gravity's world. That is why my name is Gravity, because I pull the listener into my world. And this is not a normal, regular music world. This is like amalgamation of genres and like तोड़ मरोड़ के उनको खुद कुछ अलग बनाना उसका. So that is what I want to leave as a legacy. The guy who always tried to do something that was not expected of him and still managed to excel at it. So that is kind of legacy I want to leave. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये है कि हसल के बाद, ठीक है, जो मैंने नोटिस करा कि बाकी जो हसल के कंटेस्टेंट है ऑन रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट है ना, सब बहुत ही बढ़िया साउंड बनाते हैं और मैं सबका म्यूजिक सुनता हूँ. लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी भाई कि सब जो है ना अपना हसल की उस चीज को थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा बनाओ कि जनता को और पसंद है. जो मैंने हसल में एक अपना पर्सोना बनाया था उसको और लेके जाओ, थोड़े से वैसे सॉन्ग्स ड्रॉप करो जो और मासी हूँ है ना, गाने ड्रॉप करते रहो, ये वो. बट मैंने ग्रेविटी के साथ वो चीज नहीं देखी, ठीक है. ग्रेविटी ने एल्बम ड्रॉप करी और एल्बम भी जो ड्रॉप करी वो इतनी नीश एल्बम ड्रॉप करी जो सबके लिए आई नहीं. एल्बम विच इज मेंट फॉर सुपर विलेंस, है ना. तो उससे ज्यादा लोग रिलेट भी नहीं करने वाले, ठीक है. सो डू यू थिंक कि ये कॉन्शियस था कि हाँ मुझे पता है यार कि देखो, क्योंकि मुझे पता भाई ग्रेविटी, अगर तुम ये सोचो कि यार मुझे हिट गाने बनाने हैं, हिट बोले तो मासी, दैट इज द, अभी हम ऐसा बोलते हैं. तो मुझे पता है भाई कि आप दूसरों के लिए भी गाने लिख चुके हो कई सारे, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो. बट कॉन्शियसली आपने ये डिसीजन लिया, ठीक है, कि नहीं यार मैं सुपर विलेन एल्बम ड्रॉप करूंगा. आई बीन वर्किंग ऑन दिस एंड मे बी हसल के बाद मेरे को थोड़ी और आईज आई हैं. सो दिस इज द टाइम, है ना, कि जब मेरे को ऐसा ड्रॉप करना चाहिए. आई नो कि शायद उस लेवल की ना पॉपुलर हो, बट जितना भी हुआ है यार, मेरे को ये वाला साइड जनता को दिखाना है. मेरे को भाई आपका पर्सपेक्टिव जानना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पॉपुलर पाथ नहीं चूज करा, ठीक है. आप लिटरली उधर जा रहे हो जहां पे कोई नहीं गया. तो थोड़ा बताओ भाई, अपना माइंडसेट बताओ. क्योंकि ब्रो आई एम नॉट competing with the people here. I have set a bar that is very high for myself. I want to be recognized internationally when it comes to Indian hip hop को represent करना. I want this music to represent us and show the world what we can do when it comes to original Indian hip hop music. What can be the caliber and the tier of Indian hip hop, कि ऐसे albums हम बना सकते हैं, ऐसा package हम create कर सकते हैं, and we can compete with you. That is I am competing with them.
तो इसलिए दैट हैज बीन द माइंडसेट एंड इसलिए ऐसा मैंने पाथ चूज किया. आई थिंक कि अगर म्यूजिक अच्छा हो, whether it takes a time, like whether it takes a short time or whether it takes a long time, it gets its audience, it gets its due. So I obviously I can write those commercial massy songs that can reach out, or I can just be me and create something that will leave an impact. कि वो एल्बम तुम ऐसा नहीं कि अभी तुमने 2 हफ्ता सुना और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनो. मुझे ये चलेगा कि तुम इस महीने उस एल्बम को 2 बार सुने, फिर अगले महीने और 1 बार सुन लिया, फिर उसके बाद तुम बैक टू बैक रिविजिट कर रहे हो एंड देन यू आर लाइक ओ 6 महीने बाद तुम्हें हिट होता है कि वो भाई ये एल्बम है, एंड देन यू लिसन टू दैट एल्बम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो आई वुड रादर हैव दैट देन द रिसाइकल्ड गार्बेज. सो दैट इज माय पर्सपेक्टिव. टू बी ऑनेस्ट भाई, लाइक लिटरली अगर तुम मेरे सामने होता ना, मैं तुम्हें हक कर देता. तुमने जो आंसर दिया ना ब्रो, लाइक ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि समबडी इज एक्चुअली लाइक रिप्रेजेंटिंग इंडिया. अलग चीज होती है, लेकिन जब कंपीटिंग विद अदर्स, क्योंकि तुमने अभी जो एल्बम ड्रॉप करा है ना ब्रो, तो तुम जो बोल रहे हो वो हो रहा है, लाइक तुमने कर रहे हो. इट्स नॉट जस्ट सेइंग फॉर दिस, खाली कहने के लिए नहीं कह रहे हो तुमने. क्योंकि आई अंडरस्टैंड भाई कि कितना ईजी है अपना थोड़ा सा कैरेक्टर को लूज कर देना, कितना ईजी है. अभी जब फेम मिलता है ब्रो तो अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं, ठीक है. लेकिन ग्रेविटी जैसा म्यूजिक पहले बना रहा था, ग्रेविटी वैसा म्यूजिक अभी भी बना रहा है आफ्टर हसल. वो मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज है जिसको थोड़ा लोगों को और नोटिस करना चाहिए, थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहिए. एंड इस एल्बम को वैसे ही थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव में लेके भी सुनना चाहिए कि ये आर्टिस्ट अंडरग्राउंड था, अब नहीं है. ये आर्टिस्ट अब अंडरग्राउंड नहीं है, इसको ये ड्रॉप करने कोई जरूरी नहीं है, इसको कुछ प्रूव नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है. लेकिन वो मेन स्ट्रीम आने के बाद भी उसने ऐसा एल्बम ड्रॉप करा. हैट्स ऑफ टू यू भाई, हैट्स ऑफ टू यू. लाइक सीरियसली मैन. नेक्स्ट जोन पे चलेगी ये कॉन्वर्सेशन, लेकिन तुम्हारा आंसर ऐसा था ना भाई कि वो इसको ले गया दूसरे लेवल पे. लाइक मजा आ गया मेरे को सुन के कि लिटरली कोई ऐसा भी सोच रहा है यहाँ पे कि हम compete करेंगे, हम ऐसा कंटेंट देंगे कि बाहर वाला आए और हमारा हिप हॉप सुने. नाइस भाई, नाइस नाइस. वांट कि इंडियन हिप हॉप को ग्रैमी नॉमिनेशंस मिले. लाइक द लेवल ऑफ म्यूजिक शुड compete विद देम, कि हम उन कैटेगरीज के लिए सजेस्ट भी अगर होने लग जाए. Yes. That will be a big, like this music is of that caliber that can be sent to them. So, and they will appreciate it even if it doesn't get a nomination. That is what I want to set the bar. कि ऐसा नहीं कि Grammys के लिए करना है, but like नहीं, that is just an example कि like how good the quality can be. So yep, इसलिए बना रहे भाई जो भी बना रहे. डैम भाई, बहुत सही भाई. लाइक लिटरली भाई, आई रियली लाइक अब तो भाई मैं सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ऐसे आर्टिस्ट को जिसका ये थॉट प्रोसेस है. मैंने नहीं देखा, मैंने ये बात करते नहीं सुना यार. मैंने बहुत कम लोगों को ऐसी बात करते सुना है. मेरे को मजा आ गया. लाइक लिटरली बात मैं बताऊं, मेरे को गूज़बम्प्स फील हो रहे हैं. जब तुमने वो बात ही करी थी ना, मेरे को मजा आ गया था यार कि मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके ऑलराइट भाई, थोड़ा सा लाइट करते हैं कॉन्वर्सेशन, थोड़ा सा लाइट करते हैं, ठीक है. अच्छा ये बताओ भाई, हसल के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? मुझे मजा आ गया कि आप अपनी मॉम को और अपनी सिस्टर को फ्लाइट पे लेके गए. कैसी फीलिंग थी? और जहाँ पे पूरी दुनिया बहुत बड़ी बड़ी चीजों का फ्लेक्स कर रही है, आप लाइफ में सिंपल थिंग्स को अप्रिशिएट कर रहे हो. बताओ मेरे को कैसा फील हो रहा है भाई? मतलब being able to be the man of the house and run the house, it's a blessing. Forever grateful to Hustle for providing me a platform and which resulted in so many positive changes. क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पहले से नहीं कर रहा था. I have been at it for a long time and I've done shows, done ads, projects, सब कर चुका हूँ. So it's just that now the volume of things and the level of things have elevated so much that it just helps a lot of things. Like making an album like Supervillain independently out of my own pocket, it's not easy for a normal जो जिसने just शुरू किया है या फिर जो मतलब बोलते हैं ना कि डेवलप भी हो गया है. For 2020 gravity, this wouldn't have been possible. Making an album like Supervillain and having the level of quality that it has. So very grateful for the people in my life, my team and everyone who's always been there. And
चाहे हसल था, मतलब जब हसल नहीं था, फिर हसल हुआ, एंड हसल के बाद भी दे आर स्टिल विद मी, एंड वी आर ओनली गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड गेटिंग बेटर. सो इट्स ग्रेट. लाइक मेरा बार वही है कि एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग बेटर, आई एम डूइंग समथिंग गुड, आई एम ऑन द राइट पाथ. द डे आई सी सम स्टैग्नेंसी, मेरे दिमाग में ऐसा आ जाता है कि लाइक आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई नीड टू लेस माय बूट्स अप एंड स्टार्ट रनिंग. तो वो मेंटालिटी की वजह से ही आई थिंक द प्रोग्रेशन हैज बीन ग्रेट. लाइफ इज अमेजिंग, आई एम कंफर्टेबल, एंड मैं चीज़ें वो कर पा रहा हूँ जो मैं सोचा था कि गहने छुड़ाऊंगा माउंट के, एंड उनको फ्लाइट पे लेके जाऊंगा किसी दिन. दीज आर लाइक small goals for me, because my goal, like my bigger goals are way higher than that. But people are like, no bro, this is a big goal. But I'm like, the things I want to do for them, they are way bigger. उस हिसाब से this is a small achievement, but anything positive is appreciated, and life has been great, man. लेकिन शुरू हो गया बेसिकली. जो बिगर गोल्स था उसकी स्टार्टिंग तो हो ही गई है अभी. एंड भाई एक और चीज़, देखो मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि फैमिली सपोर्टिव थी या नहीं स्टार्टिंग में, बिकॉज नहीं होगी. फैमिली नहीं होगी सपोर्टिव, नहीं होती यार. ये क्वेश्चन ही गलत है. फैमिली सपोर्टिव क्यों सपोर्टिव होगी यार, है ना. जब घर में पैसे की कमी है और लड़का जो है वो कुछ ऑड करने की कोशिश कर रहा है. मैं अभी एक जमाने भाई रॉक बैंड में था, तो मेरी फैमिली नहीं थी सपोर्टिव. नहीं होती है सपोर्टिव, सिंपल सी बात है. तो अब ये बताओ भाई, अब जब आंटी देखती हैं तुमको, है ना, इतना ज्यादा सक्सेस फेम आते हुए, और हैप्पी इज शी? शी इज़ वेरी हैप्पी, बट उनके हेल्थ की वजह से वो कंप्लीटली एंजॉय भी नहीं कर पाती, बिकॉज देर आर सो मेनी हेल्थ इश्यूज. बट स्टिल लाइक शी इज़ वेरी प्राउड. शी इज़ ऑब्वियसली, वो मॉम है, उनको फिक्र तो होती ही है, क्योंकि यू नो हाउ म्यूजिशियंस आर, देयर शेड्यूल्स लाइक सेट नहीं होता. एक है सुबह 4 बजे, 2 बजे घर से निकल रहे हो तुम, सो रहे नहीं हो, होटल में सो रहे हो, कॉल करके लाइक दे सी हाउ मच difficult it is for you to live this life. फिक्र तो obviously होती है, but she is very happy, she is very proud, and obviously she keeps up कि हाँ क्या आ रहा है तेरा, अभी क्या रिलीज हो रहा है, and क्या वो वीडियो कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह. Because I have explained it to her over the years कि ये होता है, ये होता है, ये होता है वगैरह. तो अभी थोड़ा बहुत पता है कि हाँ ये अगर ये मतलब वीडियो शूट कर रहा था, मतलब अभी वीडियो एडिट भी होने वाला है. So she keeps up with all that, and God bless her soul. She's one of the sweetest women, and yeah, man, like she is the most important person in my life. I understand, and I'm sure पता है उस मॉम का हैप्पीनेस अलग है, बट आई एम श्योर वो जो छोटी सिस्टर है आपकी, ठीक है, वो कितनी हैप्पी होगी. क्योंकि सिस्टर्स जो होती हैं वो अपने भाई को स्ट्रगल करते हैं, वो बहुत क्लोज होती हैं. क्योंकि मेरी भी बहन है, बड़ी है मेरी बहन, बट उसको पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा होता है ये वो. तो जब सिस्टर ब्रदर को सक्सेसफुल होते हुए देखती है और देखती कि जो उसने हार्ड वर्क करा फाइनली यार उसको वो मिल रहा है, तो आई एम श्योर कि वो बहुत हैप्पी होगी, राइट. थोड़ा शेयर करो यार. Because she was the first one to believe in me, like कि उसको पता था कि हाँ अन्ना जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, मतलब वो अच्छा करेगा इसमें. एंड उसका भी बहुत हाथ है मॉम को समझाने में कि देखो, मतलब मॉम वाज नेवर लाइक अगेंस्ट इट, बट शी वाज, जैसा मैंने कहा कि उनको फिक्र थी कि मतलब क्या अगर नहीं चला जो तू कर रहा है वो, तो तू कैसे करेगा, घर कैसे संभालेगा. बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट प्रिविलेज्ड पीपल, वी डोंट हैव जनरेशन. सो वो फिक्र तो बहुत जायज़ है. बट वंस आई स्टार्टेड लाइक मेकिंग सम मूव्स, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, एंड देखा कि ग्रुप के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है, तो स्लोली रियलाइजेशन होने लगता है. एंड वो लोग देख रहे हैं कि नंबर्स भी बढ़ रहे हैं. सो वो उनके लिए वो भी एक पॉजिटिव एफर्मेशन होता है कि हाँ ये जो कर रहा है उसको अटेंशन मिल रहा है. सो या शी, उसके बाद से तो भाई शॉर्ट सीन्स है, मतलब बहन की वजह से बहुत सपोर्ट मिला घर से. एंड शी इज़ वेरी हैप्पी. शी recently graduated as well. Nice. So I am excited to see how she makes her moves and moves ahead in life. But yeah, life is going great, as I said. नाइस भाई, नाइस. बहुत अच्छा लग रहा है सुन के यार, बिकॉज आई अंडरस्टैंड यार, अंडरग्राउंड रैपर्स की हसल बहुत अलग होती है भाई. अंडरग्राउंड रैपर्स छोड़ो, खाली अंडरग्राउंड म्यूजिशियन कोई भी हो, जब वो स्टार्ट कर रहा होता है, स्टार्टिंग के ईयर्स तो लाइक नहीं सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो वाला सीन होता है कि भाई छोड़ दो. सो अगर
तुम ऐसा साइड हसल वगैरह करने वाले अगर इंसान नहीं हो जो एक्टिवली हु इज ग्राइंडिंग ऑल द टाइम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू Yeah. सर्वाइव। बहुत थिक स्किन होना पड़ता है भाई, बहुत ज्यादा, लाइक कि किसी चीज का बुरा नहीं मानना है और बस डेली लगे रहो। टेक इट एट योर फेस, दैट इज समथिंग गुड वे। यस भाई, यस भाई। सो देखो, अब फाइनली हम लोग थोड़े, मैं वो क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके लिए लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस। तो भाई सबसे पहले मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिस कल्चर इन इंडियन हिप हॉप? ओके, आई थिंक it's like okay, like hip hop mein disc karna is, it has been the culture. I cannot say that you cannot do it, but the reason, jin reasons की वजह से Indian hip hop में disses होते हैं, they are very petty, like बहुत petty reasons से disses वगैरह होते हैं, and it for in a lot of cases it looks like a marketing thing, you know, like in some there it must be genuine in some situations. I mean it's वो जो दो लोगों के बीच में उनको पता कि कितना genuine है, but it doesn't come across like कि beef, मतलब you know, we have grown up listening to like such legendary diss tracks, such legendary beefs and the reasons for which they happened. तो उस हिसाब से तो बहुत try hard लगता है मुझे जो diss culture है। Everybody can do whatever they want to do. I just don't vibe with that kind of, you know, trend. बट मुझे ये बताओ भाई कि डू यू थिंक कि देखो, डिस से भाई इंडियन हिप हॉप ऑडियंस जो है उसके ऊपर फर्क तो बहुत पड़ा है। वो इम्पैक्ट नेगेटिव, लेकिन भाई वो इम्पैक्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? It's like anything, दो पहलू है। देखो, एक पहलू ये है कि the positive is कि outreach मिली because these tracks blow up and सुर्खियों में आ जाते हैं and लोग बात करते हैं because मसाला है, it's drama and Indians love drama. So उस वजह से फैल जाते हैं गाने and उस वजह से लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये एक जॉनरा है इंडिया में जो लोग कर रहे हैं। बहुत लोगों को तो पता ही पहले उनके हिप हॉप ट्रैक्स या डिस ट्रैक्स हुए होंगे, एंड आई नो सच पीपल उन्होंने जिनका पहला गाना किसी बीफ का कोई गाना होगा, बट ऑन द अदर हैंड इट टेल्स देम कि ये है रैपर्स और ये है ऐसे होती है रैपिंग, रैपिंग बहुत नॉर्मल है। सो इट सेट्स अ बैड प्रेसिडेंट, but I guess if you were introduced to hip hop by say a diss track by Nas for Jay-Z, which is Ether, हाँ। तो वो सुन के भी तुम्हें ये आ सकता है कि this is hip hop, this is like beefing वगैरह, but the more you research, the more you get to know कि हाँ culture है, this is that वगैरह वगैरह, और जो नहीं करता है उसके दिमाग में वही छवि बनी रहती है। So वही है कि दो पहलू है, अगर कोई है उसकी वजह से और फिर वो रिसर्च करता है और उसे पता चलता है हिप हॉप क्या है, इंडियन हिप हॉप है, अच्छा और भी आर्टिस्ट है वगैरह, देन इट्स अ गुड थिंग। बट इफ दैट पुट्स दैट इमेज इन देयर ब्रेन तो फिर इट्स अ बैड थिंग। सो इट्स अ बैड, मतलब जो भी होता है उसका रिएक्शन दोनों तरफ से होगा, हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन होना ही है। सो वही है कि जो पॉजिटिव है उसके लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट जो नेगेटिव्स है उनको तो पॉइंट आउट करना ही पड़ेगा एंड उनको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा कि हाँ इसकी वजह से ये हो रहा है। So that's my perspective, but yeah, I don't vibe with that shit. But if there is some shit that comes up and it's legit, then I might get on the mic and, you know, give my perspective and get on that. But if it's not necessary and just like petty issues which you can solve through a phone call, worth it. Yeah, true. अच्छा भाई मेरे को बताओ, जैसे कि बिकॉज ये क्वेश्चन पूछने का अभी सही टाइम है इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर एक एडवाइस देना चाहो आप इंडियन हिप हॉप लिसनर्स को, नॉट टू दिस पॉडकास्ट जो अभी देख रहे हैं उनको नहीं, लाइक ग्रैंड लेवल पे अगर कोई एडवाइस देना चाहो यार हिप हॉप लिसनर्स को इंडिया में जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं या 2 साल से सुन रहे हैं जो भी है, तो क्या एडवाइस होगी वो? लिसनर्स को ये एडवाइस होगी कि सुनो ज़्यादा, और पर्सपेक्टिव, मतलब कोई भी इमेज बनाने से पहले किसी चीज़, अभी तुम्हें इन्फॉर्मेशन जाननी है किसी चीज़ के बारे में, तो तुम उसका समरी पढ़ के ये नहीं बोलते हो कि मुझे पता चल गया कि ये चीज़ क्या है। तुम्हें पूरी किताब पढ़नी पड़ती है, जो उसका फाउंडेशन है, जो उसका बॉडी है, जो डिटेल्स है एंड जो उसकी बारीकियाँ है, ये सब जानना पड़ता है। एंड देन यू आर लाइक कि ओके, नाउ आई नो व्हाट दिस इज अबाउट।
Same way, before creating this image of Indian hip hop in your head, try to explore more. अभी जिनको म्यूजिक पसंद है, ये खासकर उनके लिए, because there is a large population that doesn't listen to music because they're too caught up with their lives and surviving. So उनके लिए music is just like whatever gives them the escape, जो शादियों में बज रहा है या विसर्जनों में बज रहा है, that is the music that they listen to. So there is that audience as well, but this is not for them. This is for you, who has the time, who has the privilege to listen to music and enjoy it. Explore more, because there is just so much out there, and you never know कि music तुम्हें कैसे बदल सकता है, because music changed me. It changed the type of person I am. मेरा सुनने का, सोचने का, समझने का नजरिया बदला है पॉप सुनने के बाद. So music can really change you as a person. So explore. That's all I want to say. So basically ये है कि विदाउट मतलब बिना म्यूजिक सुने किसी को जज ना करो, एंड लाइक किसी एक दो लोगों की, है ना, मेरे ऐसे मैं ये चीज़ अभी कहना भी चाहूँगा कि मेरे जैसे क्रिटिक्स या रिएक्शन चैनल की बातों में ना हो प्लीज़, है ना. लाइक लिटरली आई वांट टू से कि मेरे साथ खाली जस्ट वाइब टू अ सॉन्ग, दैट्स इट. बाकी उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है आर्टिस्ट का, क्या है वो उसका बॉडी ऑफ वर्क, देखो, सुनो, समझो, एंड देन कम टू अ कंक्लूजन, रादर दैन कि तुम किसी और के बातों को फॉलो कर रहे हो कि इसने कह दिया तो ऐसा है, उसने वो कह दिया, है ना. अपना टाइम थोड़ा म्यूजिक के ऊपर और स्पेंड करो, थोड़ा और अपने ईयर्स को और मैच्योर करो, बाहर का भी म्यूजिक सुन के इंडियन म्यूजिक को भी बहुत एक्सप्लोर करो, क्योंकि बहुत म्यूजिक है. तो पहले वो सब चीजें करो एंड देन कम टू अ कंक्लूजन, है ना. तब करो कि कौन है तुम्हारे टॉप में एंड कौन नहीं है. चलो भाई. इंडिया जब भेड़ चाल बहुत होती है, लाइक एज अ फैन, लाइक बहुत लोग ऐसा होता है कि हाँ इसने ये बोला तो मैं भी यही बोलूंगा. तो वो पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए. फॉर्म योर ओन ओपिनियन, डू योर ओन रिसर्च. या क्योंकि हिप हॉप का तो यही है यार, मतलब हिप हॉप इज द ओनली जॉनर जहाँ पे अपनी वॉइस की बात होती है, राइट. क्योंकि बाकी मैं कोई भी म्यूजिकल जॉनर देखता हूँ उसमें इतना बढ़ चढ़ के नहीं होता कि दैट इज द मेन थीम, दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इट, और पूरा अपना सोच के, है ना. तो अगर तुम यहाँ पे भी रह के अगर किसी और की बात सुन रहे हो, किसी क्रिटिक की बात को मान रहे हो, प्लीज किसी क्रिटिक की बात को ना मानो, है ना. अपना सुनो, लाइक अपना समझो, एंड देन अपने. हाँ, राइट. तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना. मैं बार बार वो मैं अपना इससे पहले वाले को जो है ना एंड लाइन ये बोलना चाह रहा था ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन का वो प्लेटफॉर्म सेट कर पाऊँ मैं. कितना वो अपने टॉप 5 डिसाइड करो. तो अब मुझे ग्रेविटी भाई अपने टॉप 5 बता दो, इंडियन हिप हॉप या डीएचएच के. Indian hip hop top 5. Interesting. So, do you want me to give you the spitters list or the rappers list? Rappers list. Rappers. So, number one, Divine, obviously, no doubt about it, because I've followed Divine since his underground days. And I've heard those songs, and I know the caliber of his rapping. So, and how he's, उन्होंने जो बात सेट किया खुद के लिए, जो रेप्यूटेशन बनाया, he set the blueprint for how a rapper should be perceived and what a rapper can achieve. It's monumental. Seeing him at the Grammy parties, it's like this is an Indian rapper doing it. And seeing his collaborations, Cheda Kiss, Nas, it's crazy, bro. Like, he set bars very high. And that is what मैंने जैसा कहा कि ये भी मेरा भी एंड गोल यही है कि आई वांट टू सेट बार्स दैट आर सो हाई दैट इट इंस्पायर्स समबडी टू reach or surpass those bars. And I would be more than happy if anybody goes that far. So Divine number one. Like I cannot ranking नहीं बोलूँगा. I will नहीं ranking नहीं. Top 5. Yeah. Encore. Bombay's Encore. Yeah. Legend. 2015 में Libra Scale ला रहा था. That is still one of my favorite albums. It's beautiful. And like if you take in consideration the fact that this album came out in 2015, it's high end. It's crazy. So big shout out to Encore. Number 3. कौन होगा? Rebel 7. Oh nice भाई कौन किसी ने तो बोला यार भाई, है ना. क्योंकि मेरे को Rebel 7 लाइक मेरी प्लेलिस्ट पे हमेशा रहता है वो आदमी. ठीक है. He is my favorite rapper producer. भाई बीट्स भी क्रेजी बनाता है, रैप तो तगड़ा करता ही है. Yes भाई.
He's one of my day ones. We've known each other since like the early Facebook days. We are like that generation, the Facebook generation Yeah. India. क्योंकि हमारे पहले सिग्निया और कुड वाला जनरेशन था, and then it was generation, and then it was current generation. Yeah. So known him since then, and बढ़िया बंदा. उसको मैं 2022 में पहली बार मिला. Is it? Yeah, I know it 2013 or 14. So it's crazy. But we've always been connected. We've worked a lot. And I wish him nothing but the best because he's so skilled and so. Yeah. मतलब मैं अपने क्रू वालों का भी नाम लेना चाहता हूँ, but I'm trying to be like यहाँ नहीं. देखो जो ग्रेविटी का एटीट्यूड होता है ना कि भाई जो है सो है, मुझे अभी वो वाला ग्रेविटी चाहिए कि मुझे अभी बिना कुछ सोचे जो उसको अच्छे लगते हैं बस उसका नाम चाहिए. तो आपने 3 के ले लिया, अभी 2 और बचा है. हाँ, तो 2 easy fills है मेरे पास. I would say Vaishak also into this. He's one of my favorite spitters. I have heard him freestyle in person. I have heard his songs that haven't come out. Throughout the years, जो उसने बहुत गाने discard किए. Only if he put them out, we would have been having a very different conversation. Because this guy can spit, and he's a well-rounded artist. And he can do mimicry, he can do like voice acting, he can paint, he can digitally paint, make artworks. It's like multi-skilled, right? So, and he's all Vaishak and Rebel they used to call themselves shenanigans. Okay. And तब से मैं जानता हूँ उनको, and they are still very close friends. And मैं recently गया था तो उनसे मिला था, तो काफी अच्छा लगा इतने टाइम बाद मिलके. And they've always been my favorites. They've been like, I've competed with them, but I've also been inspired by them. So Vaishak and Rebel, and I would say Braga. Nice. Oh नहीं भाई, एक और मतलब ये ऐसा जो फिर आपको है उसमें एक और नाम. हाँ बताओ. सिकंदर यादव. सिकंदर यादव is a spitter भाई. He can still make a song which you can vibe to where he's spitting. He's spitting, but it has a groove, it has a energy. So and को तुम मतलब क्या ही बोलो, मतलब उसके बारे में बताने की जरूरत. He has his own lane, his own sound. So he created his own path, and very early. Grew up in 2014 and 15, around the same time Nazi Divine would win for a long time. So yeah, man, Raga deserves to be in that list. Yeah. Nice. सही है ब्रो. लाइक टॉप 5 में तो हाँ सारे ऐसे नियम है जो हैं ब्रो, जो आते हैं टॉप में. ये आने ही आने हैं ये वाले नाम. ओके. Both factors ना कि मतलब ये रैप भी कर सकते हैं, but they can also kill a song because it's two different things. Yeah. ठीक भाई. ओके, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जिसमें मैं क्या करूंगा, एक आर्टिस्ट का नाम लूंगा और आपको मेरे को एक वर्ड बोलना है उस आर्टिस्ट के लिए. जस्ट वन वर्ड, वट एवर यू फील लाइक. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. फर्स्ट वन, एनीवे. Consistent. डिवाइन. Top tier. ओके. MC Stan. Different. ओके, ठीक है. रफ्तार. Star. Skilled. बादशाह. Pop star. पॉप स्टार. नाइस. सीधे मौत. सीधे मौत. Maverick. नाज. Nas के लिए तो 2 वर्ड है, पंच लाइन किंग. हाँ ब्रो, सही में भाई. कहाँ से लाता है वो आदमी यार. The most unique punchlines in Indian Hindi rap, Nas. और उसका स्पिट करने का तरीका भी बहुत ही अलग है. लाइक वो थोड़ा वो लोकल केडेंस को लेके जो चलता है उसमें बड़ा मजा आता है मेरे को. Reeks of street culture and street vibe. मतलब it's so in him. Yeah. Yes भाई. लास्ट नेम बॉम्बे लोकल. Family. अच्छा ठीक है, फाइनल क्वेश्चन. सब खत्म हो गया है. मुझे खाली बता दो भाई, जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो ग्रेविटी को प्यार करते हैं, आई एम श्योर. देखो यार, ग्रेविटी सबके लिए नहीं है. ठीक है, जैसे कि मैं एक डायलॉग मार देता हूँ. ये मेरा डायलॉग है, अभी आ रहा है कि बॉब मार्ले सबके लिए है लेकिन पीटर टॉश सबके लिए नहीं है.
तो वैसे ही सारे रैपर सबके लिए है, लेकिन ग्रेविटी सबके लिए नहीं है। तो जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम श्योर भाई वो तुमसे बहुत कनेक्ट करते हैं और तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उनको क्या कहना चाहोगे? बस फाइनल क्वेश्चन। जो सालों से या रिसेंटली भी सपोर्ट कर रहे हैं, बिग शाउट आउट, बिग लव. I genuinely am grateful because it's because of you that I have been able to make it this far and earn through rap and earn my respect in the scene, which it's not easy. It's not easy to get respect and still manage to move and make something out of yourself. So appreciate everyone who's been a part of the journey. ऐसे ही साथ में रहो, music सुनते रहो, and I'll make sure that you're not, every time you listen to Gravity, you're like, I cannot say what he's gonna do next. Yeah. Get that. ये फीलिंग तो भाई मेरे को हमेशा आती है। लाइक जब भी मैं ग्रेविटी का कोई भी सॉन्ग सुनता हूँ, मुझे लगता है कि ये आदमी कैसे कर लेता है। लाइक बहुत कम रैपर्स हैं जिनके लिए मुझे ये वाली फील आती है कि जब भी मैं उनके गाने सुनता हूँ, रेबल 7 इज वन ऑफ देम, है ना, उसके गाने में सुनता हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई ये आदमी मुझे इतना ज़्यादा हर बार कैसे अमेज करता है। और सेम मुझे ग्रेविटी के लिए फील आता है कि भाई ये आदमी क्या लिखता है यार, और इसके वर्ड्स। मुफाद इज ऑल्सो वन ऑफ देम जो अमेज करता है कि भाई इनके वर्ड्स ये लोग कहाँ से चुन के लाते हैं, एंड दे डिजाइन देयर राइम्स ब्रो, है ना। तो भाई ग्रेविटी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे को मजा आ गया। मेरे लिए लिटरली मैनिफेस्टेशन वाला दिन था आज आपके साथ बात करना, है ना, क्योंकि आई रिमेम्बर मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप इंडियन रैपर्स करके, जो मैंने डिस्कार्ड भी कर दिया है। तो उसमें मैंने 2019 में आई थिंक, है ना, आपका नाम इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया था कि टॉप इंडियन रैपर्स में मेरे लिए ग्रेविटी आता है, वन ऑफ देम है ना। और आज आपसे बात हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग भाई, एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ज्यादा दूर नहीं है ये, मैं कह सकता हूँ भाई। जो आदमी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे, एल्बम्स पे, ईपीस पे साथ में काम करता है, मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो एल्बम ड्रॉप करने के 2 महीने के बाद कुछ और भयंकर ड्रॉप कर ही देगा। सही पर्सपेक्टिव रखा है। थैंक यू ग्रेविटी भाई, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग भाई। बाय, पीस।